हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी लोग कटिंग लगाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक हो जाती हैं जिनके कारण हमारी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाती हैं। और कभी कभी तो जो हमारी कटिंगें लग चुकी होती हैं, हम उन्हें किसी दूसरे पॉट पर रिपोर्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद ही वो सूख के ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ मिस्टेक हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारी जो कटिंग है लगते समय या लगने के बाद ख़राब हो जाती है। जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वो है मौसम की, क्योंकि जो कटिंग होती हैं वो ज़्यादातर एक तो स्प्रिंग सीजन में लगती हैं या फिर एक मानसून सीजन में। अगर आप फरवरी के टाइम पे कटिंग लगाते हैं तो उसमें भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है, या फिर जो सबसे बेस्ट सीजन है वो है बरसात का। बरसात के सीजन में आप कटिंग लगाएं, चाहे परमानेंट प्लांट सीजनल, सबकी कटिंग इस टाइम पे बहुत अच्छे से चलती है। और कुछ प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग अक्टूबर नवंबर में भी चल जाती है, लेकिन बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंग सीजन और मानसून सीजन। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है मौसम की। अगर आप मई जून की गर्मियों में कटिंग लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी। सिर्फ कुछ ही कटिंगें ऐसी होती हैं जिनको आप साल भर लगाएंगे वो ग्रो करेंगी, लेकिन ज़्यादातर कटिंग होती हैं वो सीजन में ही ग्रो करती हैं। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो है सॉइल की। इस मिट्टी पे कटिंग को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो कटिंग होती है इसको ग्रो होने के लिए ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मिट्टी में ज़्यादा कंपोस्ट डालेंगे कटिंग लगाने के लिए तो कटिंग क्या है, धीरे धीरे आप देखते होंगे कि कोई कटिंग बिल्कुल काली पड़ के सड़ जाती है, क्योंकि जो कटिंग होती है उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कटिंग को अपनी सूट और रूट निकालनी होती है, जो वो सिर्फ नॉर्मल मिट्टी या फिर सैंड में निकाल सकती है। तो हमेशा जब भी आप कटिंग लगाएं, या तो आप पुराने गमले की मिट्टी ले लें जिस मिट्टी में आपने कोई प्लांट पहले लगा लिया हो और जो बाद में मिट्टी बच जाती है, या फिर आप 50% नॉर्मल मिट्टी और 50% आप उसमें रेत ले सकते हैं। उन दोनों को मिक्स करके आप कटिंग लगाएं तो आपकी जो कटिंग है बहुत अच्छे से चलेगी। और तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है वाटरिंग की। इनको हमेशा कम पानी चाहिए होता है। अगर आप उसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो कटिंग है वो नीचे से गल के सड़ जाएगी। कटिंग को चाहिए होता है बिल्कुल हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी। देखिए, इस तरीके की नमी वाली मिट्टी, ना उसमें मिट्टी में ज़्यादा पानी हो और ना ही कम, हल्की सी नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए कटिंग को ग्रो होने के लिए। जब आप कटिंग लगे हुए पॉट में उंगली डालें तो आपको महसूस होना चाहिए कि मिट्टी हल्की सी गीली है। ऐसी मिट्टी में कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। और बिल्कुल अगर आप सूखी मिट्टी रख देंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, तब भी उसमें कटिंग ग्रो नहीं कर पाती। तो इसलिए मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहनी ज़रूरी है। और जो चौथी मिस्टेक है जो हम करते हैं वो ये है कि जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगने के हफ्ते भर के अंदर ही हम उसे चेक करने लग जाते हैं कि कटिंग लगी है या नहीं लगी। ऐसा करने की आदत सभी की होती है। कटिंग लगाई नहीं कि हफ्ते दिन बाद देखने लग जाते हैं कि इसमें से रूट आई है या नहीं आई है। कटिंग को बार बार चेक करने से या हिलाने से जो उसमें छोटी छोटी सी रूटें बनती हैं वो टूट जाती हैं और कटिंग हमारी वहीं की वहीं ख़राब हो जाती है। और कटिंग आप लगाते हैं, कटिंग भी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है सॉफ्ट कटिंग है, जैसे कोलियस हो गया, या फिर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं, या फिर सदाबहार लगा रहे हैं, या मैरीगोल्ड की हो गई, स्वीट पोटैटो हो गई। ये काफ़ी सॉफ्ट कटिंग होती हैं। इनके अंदर से जो रूटिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। 10-15 दिन में ही इनमें से रूट आने लगती है। लेकिन रूट आने के बाद हमें उसे झट से हिलाना नहीं होता। अगर आप रूट आते ही उसे निकाल के कहीं और लगा देते हैं 10-15 दिन के अंदर ही, तो वो प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और कुछ होती है कटिंगें जो परमानेंट प्लांट होते हैं हमारे, उनकी, जैसे क्रोटोन हो गया, या फिर चंपा हो गई, बोगनवेलिया हो गया, सिंचेरिया हो गया। इस टाइप की जो कटिंगें होती हैं परमानेंट प्लांट की, इनकी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ा टाइम लेके निकलती हैं। तो ऐसे अगर आप परमानेंट प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो उस कटिंग को आप 2 महीने से पहले कहीं भी शिफ्ट ना करें। अगर आप उन्हें 2 महीने से पहले शिफ्ट कर देते हैं तो वो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। पांचवी मिस्टेक है हमारी, जब हमारी कटिंग अच्छे से लग जाती है तो हम उसको निकालते टाइम भी बहुत सी मिस्टेकें कर देते हैं। तो हमेशा जब भी आप कटिंग निकालते हैं तो उससे पहले उस कटिंग को मिट्टी को अच्छे से पानी से गीला कर लें।
ऐसा करने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है अंदर से सॉफ्ट हो जाती है और जो कटिंग की छोटी छोटी सी रूट्स बनी रहती हैं वो टूटती नहीं है। किसी भी तीखी चीज़ से उसके किनारे की मिट्टी को हल्का हल्का सा हिला लें, जिससे जो रूट्स हैं वो आपस में नीचे से ढीली हो जाए। और अगर आपने कटिंग किसी पन्नी पे लगाई है तब तो बेस्ट है। वैसे ज़्यादातर कटिंग पन्नी में ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कटिंग अगर पन्नी में ग्रो होती हैं तो उन्हें जल्द से किनारे से कट करो और पॉट के अंदर डाल दो। अगर आपने पन्नी पे नहीं लगाई हैं तो इस तरीके से दोनों उंगलियां अपनी मिट्टी पे डालें अंदर बिल्कुल, और मिट्टी को इस तरीके से पकड़ते हुए निकाल लें। तो ये देखिए पूरी की पूरी रूट इसकी निकल चुकी है। अगर आप ऐसे ऊपर से जल्दी से खींच लेते हैं तो जो हमारी कटिंग है वो नीचे इसकी रूट टूट जाती है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल फिंगर अंदर डाल के कटिंग को निकाल लेना है, जिस तरीके से मैं ये निकाल रही हूँ। और जब भी आपकी जो कटिंग ग्रो हो गई है फिर उसको आप दूसरे पॉट पे लगाते हैं तो उसमें आपने जो भी आपने उसकी मिट्टी बनाई है उसके बाद आप उसमें जल्दी जल्दी लिक्विड कंपोस्ट ना डालें। जब आपने एक बार कटिंग को किसी गमले में लगा दिया है तो गमले में आपने कुछ ना कुछ कंपोस्ट डाली ही होगी। तो उस कटिंग के लिए जब वो कटिंग थोड़ा बड़ी हो जाती है तो उसके लिए वो कंपोस्ट काफ़ी है। तो आप उस जो आपकी कटिंग ग्रो हुई है उसमें महीने भर से पहले कोई भी लिक्विड कंपोस्ट ना डालें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो कटिंग है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी और आपकी हर कटिंग अच्छे से चलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।